Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. Chapter number 7, Introduction to Database System. इसकी exercises हम करेंगे. Student exercise solve करते हैं तो हमारी exercise A है कि choose the right answer, यानी जो MCQs हम करते हैं हर chapter में. तो first statement है हमारा Which of the following Microsoft Office packages are DBMS यानी कि Database Management System के हिसाब से कौन सा ऑफिस पैकेज यूज होता है. तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है जैसा कि MS Word है, वर्ड फॉर्मेटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल्स के लिए यूज होता है, MS Excel है, स्प्रेडशीट्स इसमें बनती हैं, फिर MS PowerPoint है, प्रेजेंटेशन वगैरह स्लाइड्स बनती हैं, और MS Access. तो बुक में भी आपने ये जो भी जितना भी बेसिक सीखा है फीचर्स का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें आपको MS Access ही रेफर किया गया है. तो इन चारों ऑप्शन में से MS Access यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अब नंबर 2 है द बेसिक लिमिटेशन ऑफ अ फ्लैट फाइल डेटाबेस इज दैट. तो चैप्टर में आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ा है और फ्लैट फाइल सिस्टम को भी पढ़ा है थोड़ा सा. तो फ्लैट फाइल सिस्टम काफ़ी सिंपलर है, इसके लिमिटेड फीचर्स हैं और ये छोटे लेवल के ऊपर, स्मॉल लेवल के ऊपर डाटा मैनेज करने के काम आता है. तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें से क्या इसकी बेसिक लिमिट को क्या डिस्क्राइब कर रही है, कौन सी ऑप्शन. लेट्स सी. ऑप्शन ए है इट इज कॉम्प्लिकेटेड. फिर ऑप्शन बी है कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल है. इट स्टोर्स डाटा इन अ सिंगल फाइल, एक ही फाइल में डाटा स्टोर करता है. इट इज वेरी हैवी, ये बहुत हैवी है. या फिर इट इज नॉट सपोर्टेड ऑन इंटरनेट, इंटरनेट को ये सपोर्ट नहीं करता. तो इसमें से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है. तो इसमें जो ऑप्शन है बी वो राइट है. इट स्टोर्स डाटा इन अ सिंगल फाइल, यानी एक सिंगल टेबल होता है. जैसे कि आप फ्लैट फाइल डेटाबेस is a type of database that stores data in a single table, and this is unlike a relational database which make use of multiple tables and relations. So इसमें generally files plain text form में store होती हैं और single file में. बेसिक इसका फीचर ये बेस्ट बता रहा है. ऑप्शन डी को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू सेलेक्ट. सो नंबर 3 है इन अ डेटाबेस टेबल ऑफ स्टूडेंट्स द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट विल बी. आप देखिए कि अगर इसका कोई एड्रेस, जैसे स्टूडेंट का एड्रेस है, एक टेबल बनाया आपने और उसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं डिफरेंट और एक स्टूडेंट का एड्रेस लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे कि उसका नेम भी होगा, फादर्स नेम भी होगा, ये वो आईडी नंबर भी होगा. तो आपसे पूछा गया है कि अगर एड्रेस होगा तो वो क्या होगा, वो रिकॉर्ड होगा या वो फील्ड है या फिर एंटिटी है या फिर डेटा टाइप है. तो देखें कि एक जैसे सपोज कि एक स्टूडेंट है, एक टेबल बना होता है, उसका नेम, फिर उसकी एज, फिर उसका जेंडर, फिर सिटी यानी एड्रेस वगैरह. तो इस तरह से आते हैं. तो ये जो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं आगे से, तो फिर वो फील्ड में आती हैं, इनको कहते हैं फील्ड. ठीक है, जैसे एज है, एड्रेस है, जेंडर है, प्लेस है, प्लेस रेजिडेंशियल एरिया, कुछ भी आप मेंशन कर रहे हो, तो ये डिफरेंट कॉलम्स के अंदर आता है जिसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं. सो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज द फील्ड. तो फोर्थ पॉइंट पे है इन अ डेटाबेस टेबल ऑफ स्टूडेंट्स द पर्टिकुलर्स ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट विल बी अ. एक सिंगल स्टूडेंट हो, यानी एक स्टूडेंट के बारे में डिफरेंट चीज़ें, जैसे लाइन में डिफरेंट स्टूडेंट आएंगे. सपोज के 10 स्टूडेंट एक कॉलम में डिस्क्राइब किए गए हैं 10 नाम में. फिर आगे उनके 10 नाम के हिसाब से उनकी एज है अलग अलग. ठीक है, फिर उनकी क्लास है, उनके आईडी नंबर्स हैं अलग अलग, इस तरह से एड्रेसेस वगैरह अलग अलग. ठीक है, तो अब उसमें से एक सपोज के एक जगह पे लिखा हुआ है असलम. ठीक है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, ये नाम है, ये उसकी एज है, ये क्लास है, ये आईडी नंबर है, ये एड्रेस है, ये फादर्स नेम है. तो सारे उसके जो पूरा एक पर्टिकुलर्स हैं एक स्टूडेंट के, सिंगल स्टूडेंट के, तो उनको हम क्या कहेंगे. तो ये ऑप्शन है ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है फील्ड, फिर ऑप्शन सी है एंटिटी और ऑप्शन डी है डाटा टाइप. तो ये सारे पर्टिकुलर जो एक सिंगल स्टूडेंट के होंगे उनको हम कहेंगे रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन ए को इसमें टिक करें. नेक्स्ट नंबर 5 के ऊपर स्टेटमेंट है इन आर रिलेशनल डेटाबेस
कीज आर यूज्ड टू क्रिएट। रिलेशनल डेटाबेस जो होता है, ठीक है, जो रिलेशनशिप कनेक्ट करते हैं, तो उसमें जो कीज इस्तेमाल की जाती हैं वो किस लिए की जाती हैं, क्या क्रिएट करना होता है। ऑप्शन ए है टेबल, फिर ऑप्शन बी है फील्ड्स, ऑप्शन सी है रिकॉर्ड्स और ऑप्शन डी है रिलेशनशिप। तो इसमें ऑप्शन डी इसको टिक करें, यानी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कीज को रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 के ऊपर देखिए, अ फील्ड दैट स्टोर्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी डिफाइंड एज। एक फील्ड जो कि स्टूडेंट के नेम वगैरह उनको स्टोर करता है, उसको क्या हम कह सकते हैं डाटा टाइप के अंदर, जैसे वो इंटेगर है या फिर फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। तो नंबर 6 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने एक टेबल में डिफरेंट फॉर्मेट देखे हैं, डेसिमल नंबर भी हैं उसमें, होल नंबर वगैरह भी था, तो बूलियन, फ्लोटिंग, ये डिफरेंट थे। तो इसमें जो स्ट्रिंग है उसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, तो ये स्ट्रिंग ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी को आप टिक करें, ये राइट आंसर है। फिर नंबर 7 है, अ की दैट अलाउज ओनली यूनिक एंट्रीज इन अ फील्ड इज कॉल्ड। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, फॉरेन की है और सुपर की है। तो आपने प्राइमरी और फॉरेन कीज को पढ़ा है। तो जो यूनिक एंट्रीज को, ओनली यूनिक एंट्रीज को अलाउ करती है किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो वो है प्राइमरी की। अब नंबर 8 है डेटा रिडंडेंसी मीन्स, इसका मतलब क्या है। एक ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, फिर है कि वैरायटी ऑफ डाटा, फिर है साइज ऑफ डाटा और फिर है डाटा टाइप। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। क्योंकि डाटा रिडंडेंसी ये होती है कि स्टोरिंग ऑफ द सेम डाटा इन मल्टीपल लोकेशन, जैसा कि डाटा रिडंडेंसी इज सेविंग दी सेम सेम फाइल को 5 times to 5 different disks. For example, data can be stored on 2 or more disks or another disk or tape or disk and the internet, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा वो इसके इस मीनिंग के ज़्यादा क्लोजर है। वैरायटी ऑफ डाटा नहीं, डाटा टाइप भी नहीं है, साइज भी नहीं है, बिल्कुल सिंपली डुप्लीकेशन है। क्योंकि जब सेम टाइप ऑफ जो है सेम पीस ऑफ डाटा एग्जिस्ट करता है मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिडंडेंसी। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट नंबर 9 है, द रिलेशनशिप दैट मैचेस वन रिकॉर्ड ऑफ एन एंटिटी विद ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप। सो इन सब ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सिंपल है इसको समझना कि एक रिकॉर्ड को एक एंटिटी के, एक ही रिकॉर्ड को दूसरी एंटिटी के एक ही रिकॉर्ड से मैच किया जाए, दैट इज द वन टू वन रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 10, द शेप दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट इन एन ERD। ERD मीन्स के एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ठीक है। इसमें कौन सी शेप है जो कि एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन ए है अ डायमंड, ऑप्शन बी है एन ऑक्टागन, ऑप्शन सी है अ रेक्टेंगल एंड ऑप्शन डी है एन एलिप्स। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।